हो गए? तो मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़क रहा है। अरे अपने को क्या पता इसका वैल्यू क्या होता है, इधर तो अपना ही वैल्यू समझ नहीं आ रहा है। बी केयरफुल यार, लगी तो नहीं? अभी खून आ रहा है नाक से। वो जब भी टेंशन में रहता ना तो आ जाता है खून। कोई बात नहीं, नॉर्मल है। नहीं अभी तुम जाके प्लीज रेस्ट करो, बहुत ज्यादा खून आ रहा है। अरे नहीं प्लीज अब ठीक है। नहीं वहाँ अभी जाओ। हाँ जाओ यार, आराम करो तुम। जाओ अंदर कमरे में लेट जाओ। अच्छा ठीक। प्लीज जाओ। क्या दिन आ गया भाई, ये लड़कियों के कमरे में सोना पड़ेगा अपने को, और वो भी ये गुलाबी चादर में। सारा तेरी दाढ़ी कैसे आ गई बे? गुड मॉर्निंग। अरे क्या कर रही है? क्या कर रहे हो? तू ही तो बोली मेरे को कल इधर आराम करने को। मैं सिर्फ सोया था अपने साइड पे। जब मैं यहाँ सो रही थी तो मुझे उठा भी तो सकते थे ना। अभी तो सो रही थी तो मैं सोचा क्यों उठाऊं। अच्छा हाँ तुम उठा सकते थे मुझे। शनाया, ये अंदर से आवाजें कैसी आ रही हैं? अंदर कौन कौन है? तो चुप जा। शनाया मैं सो रहा है इधर, तू किसी के भी कमरे में घुस जाती है क्या ऐसे ही? चल बाहर चल। वो मैं शनाया को ढूंढने के लिए आई थी, तुमने देखा क्या उसे? अरे शनाया इधर काय को रहेगी? ये ब्लैंकेट इतना फूला हुआ क्यों लग रहा है? अरे हवा भर गई। ओह माय गॉड, तुम दोनों साथ में सोए थे क्या? शट अप सारा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुझे बताती हूँ कल रात को क्या हुआ था। शनाया बेटा दरवाजा खोलो, पापा है। मुझे मालूम है बेटा तुम अंदर हो, खोलो। जी पापा। अब अभी तुम जल्दी से कहीं छुप जाओ, इसके पापा ने देख लिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ अभी जल्दी। शनाया खोल दो। आइए कैसी हो बेटा? आप यहाँ क्यों आए हैं? बेटी मैं चाहता था तुम जल्दी से जल्दी शादी कर लो। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का भी देख लिया है। ये सनी भाई है। तुम्हारी और इनकी जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। ये शहर के बहुत बड़े कारोबारी है। बहुत सुंदर है। अगर तूने इससे मेरी शादी करा दी ना तो तेरा 3 करोड़ का कर्जा माफ, और
ऊपर से 2 करोड़ तुझे दहेज में भी दूंगा। सुना? आप मुझे बेचना चाहते हो? जी पापा, एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, जब तक मॉम ठीक नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगी। अरे बेवकूफ लड़की, क्यों उस बीमार औरत के चक्कर में पड़कर इतना अच्छा रिश्ता खराब कर रही हो? समझ में नहीं आता क्या? मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। अपनी माँ पर पड़ी है। सुंदर लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। सुनो लड़की, मुझसे शादी कर लो, रानी बना के रखूंगा। तुम्हारे पैर बहुत खूबसूरत है, इनको कभी भी जमीन पर नहीं पड़ने दूंगा। मुझे क्वीन बनाने से पहले खुद तो राजा बन जा, तो जिससे गुंडे से शादी करने से तो अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। ये तो खड़ी हो गई, ये किसके पैर है? और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। सुनो, थोड़ी देर के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ प्लीज, वरना पापा मेरी शादी गुंडे से करवा देंगे। साले हरामी, ये दिखाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? अब तो मेरी बात सुन, अब तू मुझे 3 करोड़ नहीं 5 करोड़ देगा, समझा? और तुझे तो मैं देख लूंगा। अरे सलीम भाई, तुम दोनों स्कूल जाओ, मुझे मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाना है, ठीक है? शनाया आज भी स्कूल नहीं आई। क्यों? उसकी मम्मी बहुत बीमार है। क्या हो गया उसकी मम्मी को? कैंसर। हेलो बॉस, शनाया जी और इसकी माँ हॉस्पिटल में नहीं है। हॉस्पिटल वालों ने बोला कोई उन्हें अपने साथ जबरदस्ती लेके गया है। इतने दिनों से अबीर को मारने की प्लानिंग कर रहा है। रेहान हमसे कितना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? और अबीर ने खुद को डिफेंड तक नहीं किया। अब तो सच में सबके सामने आ गया। अब प्लीज अबीर से माफी मांगिए और उसको घर वापस लेके आइए। अबीर, हमें सब सच पता है। लुक ब्रो, मुझे पता है कि गलती तेरी थी, लेकिन फिर भी तूने मुझे मारा। कोई बात नहीं, होता रहता। ये पकड़। मॉम, देखा आपने? ये हमेशा ऐसे करता रहता। रेहान, हमने सीसीटीवी फुटेज देख लिया है। तुमने ही अबीर को छत से धक्का दिया था। अब झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रेहान। आप रुक जाइए। बेटा, आप लोग प्लीज यहाँ से कल्टी हो लीजिए। हाँ, पतली गली से चलिए। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हेलो बॉस, उनका पता लग गया। भाई, इसकी माँ के रहते हुए कभी शादी के लिए राजी नहीं होगी। सनी भाई, मैं तो बोलता हूँ इसकी माँ को मार के जबरन शादी कर लो इससे। मैं तुम्हें अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती नहीं करने दूंगी। साली को दिया, जानती भी है कौन है? राइट आ रही है। अभी सारा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। हम तुम दोनों को लेने के लिए आए हैं और तुम दोनों को लिए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या बेड़ो, बहुत अच्छा लग रहा है तेरे को इतने टाइम के बाद मिलके।
अपना बहुत पुराना हिसाब किताब है। आज से आप चुकता कर लूंगा। बच्चे का दिमाग खराब हो गया है। अभी तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया, पर हाँ तेरी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि तुझे मारने में बहुत मजा आएगा। जुगनू, हाँ भाई। हेडशॉट देखा क्या? क्या भाई? आज तुझे दिखाता हूँ हेडशॉट क्या होता है। मेरे भाई को हाथ भी मत लगा दियो। मेरे भाई से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इसको मजनू बनने का शौक, और मजनू तो हमेशा मरते हैं। आप बोल। शहर पे मेरा राज है, मेरा, समझा? तेरा राज होगा इस शहर पे, पर तू लोगों के दिलों पे राज नहीं कर सकता बेड़ू। तेरा स्क्रू ढीला है क्या? अभी तुझे टपकाऊंगा ना, तब तू ऊपर जाके सोचना इस बारे में। अरे ये मेरा शहर है और तूने यहाँ पर गंदगी मचाई है। अबीर, तुम क्या कर रहे हो? तुम इसे लड़ नहीं सकते। ये डॉन है और तुम एक मामूली स्टूडेंट हो। सनी भाई, जो लड़ना जो है ना, इतना आसान नहीं है, बच्चों का काम नहीं है। इसके लिए चाहिए जिगरा। अपन का एक खासम खास आदमी था, रघु रेड्डी, कुछ दिन पहले टपक गया। तुझे देख कर ना ये उसकी आज याद आ गई। अभी स्टॉप इट, ये लोग बहुत खतरनाक है। ये लोग खतरनाक। ये लोग इधर क्यों आए? भाई आप बस ऑर्डर करो, अभी टपका डालता हूँ। आज अभी इसी वक्त से हमारा गैंग लीडर कौन? अबीर भाई। इसी बैटिंग का टेंशन दे रहा। व्हाट? अबीर इनका लीडर है? अरे इसकी वजह से तो रघु भाई की मौत हुई है, तो उसके गैंग वाले इसको लीडर कैसे बना सकते हैं? अरे सर, आपको ना शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एक बच्चा है, आपका कोई गैंग लीडर नहीं है। क्यों नहीं हो सकते? चांद में दाग हो सकता है, गाने में राग हो सकता है, वॉशिंग पाउडर से झाग हो सकता है, तो फिर हमारे अबीर भाई बॉस क्यों नहीं हो सकते? इन लोगों ने शहर का सारा माहौल खराब कर दिया है। रॉकी, दिमाग ठिकाने लगा इनका? जी भाई। अरे भाई, हमसे गलती हो गई। हम नहीं जानते थे कि आप रेडी गैंग के नए बॉस हो। आगे से ऐसी गलती फिर से नहीं होगी। अब गलती करी है तो सजा तो मिलेगी। ये अपना असूल है, क्या कर सकता हूँ मैं। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग निकलो घर, मैं इनका हिसाब किताब करके आता हूँ। चलो चलो चलो। या अब आएगा असली मजा। भाई अपने असली मोड में आ रहे ले। क्या कह रहा था? ये शहर तेरा है, तू शहर पे राज करता है ना? कुछ भी। रघु भाई की मौत का फायदा उठाकर ये सालों ने पूरा कारोबार हथिया लिया और इस शहर के डॉन बन गए। और सिर्फ ये नहीं, इसमें साला इसका गैंग भी शामिल है। रघु भाई का नाम इस शहर में गूंजता है। आज उसी नाम को तुम लोगों ने सवाल बना दिया। फेरो साले को।
समझा था तू कि कहानी खत्म हो गई? अबे कहानी खत्म नहीं हुई, इंटरवल था। अभी रघु भाई वापस आ गया है, वापस। जितना दर्द तूने मुझे दिया है, आज सब हिसाब पूरा हो गया। अरे भागो रे, धमाके होने वाले हैं। मैं कैसे आ जाऊंगा यार? एग्जाम के टाइम पर ये क्या पढ़ रहे हो तुम? 12th कैसे पास कर पाओगे तुम? मैडम कैसे हो मैडम? आपका ही तो इंतजार था। अभी आप पढ़ाओगे फिर अपन पास करेंगे ना। आए ये देख, मैडम से मिल। मैडम ये अपने पंटल लो। हेलो बोलो मैडम। हेलो। रेडी गर्ल, अबीर भाई इनको नहीं पढ़ाना है मैडम, सिर्फ मेरे को पढ़ाना है। अरे मैडम, अरे मैडम मेरे को पढ़ने का है। सालो तुम लोग किसी काम के नहीं हो। एक टीचर मिली थी पढ़ाने के लिए, उसको भी तुमने डरा के भगा दिया। भाई ये एग्जाम पास करना बहुत लफड़ा है भाई। ये काम करते हैं ना, अपना ही स्कूल खोलते हैं ना। बेस्ट आइडिया। हाँ भाई, आपने पहले भी तो एग्जाम दिया था, पास हुए क्या? नहीं ना? भाई ये पढ़ाई वढ़ाई अपना काम नहीं है, अपन कुछ और करते। चलो तुम लोग साले मेरे को हल्के में ले रहे हैं ना? अरे नहीं, मेरे को सब मालूम है, मेरे को सब मालूम है। नहीं भाई, अभी तुम लोग देखो, अपन अपने आप को ना इधर 15 दिन बंद करके इस कमरे में सिर्फ पढ़ाई करेगा। क्या चल रहा है भाई? ए, तुम लोग की छुट्टी अभी 15 दिन मेरे को दिखना नहीं, मेरे को पढ़ने का है मेरे को। ए निकलो तुम लोग, चल भाई अपन मजाक करेला है। हाँ चल। सिर्फ 7 दिन बचे और अपने को एक फॉर्मूला भी याद नहीं। क्या होगा अपन का? अरे वाह, देखो तो सामने कौन है। द फेमस रेड्डी गैंग का लीडर अबीर भाई। लीडर? अब इस चोमू को ध्यान से देख, ये घंटा किसी को मारेगा, मगर ये प्लॉट ट्विस्ट हुआ कैसे? आखिर इसने ऐसा क्या किया कि सीधा शेट्टी गैंग का लीडर बन गया? अबीर सर वो नहीं उठेगा, वो शेट्टी गैंग के नाइट शिफ्ट करके आया है। Shut up. अबीर देखो मुर्गा जाग गया। मैं जानती हूँ तुम कल रात को लेट तक पढ़ाई कर रहे होगे, इसके क्लास में सो गए होगे। कोई बात नहीं, बट मैंने तुम्हें यहाँ किसी और चीज के लिए बुलाया है। अच्छा ये क्या है? कल हमारे स्कूल में मैथ्स ओलंपियाड का कंपटीशन है और तुम हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करोगे। मैम मैं और मैच कंपटीशन? अब हमारे स्कूल का रेपुटेशन तुम्हारे कंधों पर है। तुम हर साल जीतते आए हो, इस साल भी तुम ही जीतोगे, देखना। मैम लेकिन अपने तो अभी एग्जाम भी है ना, मैं तो वो पढ़ाई करा रहूंगा, तो ये मैच का कंपटीशन के लिए मेरे पास टाइम नहीं रहेगा ना। इधर अपने को फॉर्मूला याद नहीं रहता और ये अपने को मैच कंपटीशन करने को बोल रही है। क्या ही मुसीबत है। तुम्हें स्कूल की इज्जत बचानी होगी, और अगर तुम्हें कंपटीशन जीत गए तो ये सिटी के सबसे बेस्ट कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। मैडम और अगर प्रेशर की वजह से मैं फेल हो गया तो तुम्हें 12th का एग्जाम वापस से देना पड़ेगा। पर फिक्र मत करो, ये तुम्हारे दाएं हाथ का खेल है। क्या हुआ आव्या, तुम मुझसे मिली? वो अभी भी मुझसे मिलना नहीं चाहता। वो हमें ऐसे नजरअंदाज कैसे कर सकता है? हम फैमिली है उसकी। वो ना
शुरू से ही बदतमीज है, इसीलिए वो अपनी फैमिली के साथ ऐसे बर्ताव कर रहा है। OMG, वो रेड्डी गैंग का न्यू बॉस बन गया है। अब वो डेफिनेटली हमारी फैमिली से रिवेंज लेने के मूड में होगा। वो ऐसा ना कभी नहीं सोच सकता। तुमने ना कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की है। रेहान, आखिर तुम करना क्या चाहते थे उसके साथ? रेहान बेटा, हम तुम्हें डांट नहीं रहे, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अभी अबीर के खिलाफ जाना हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो रेड्डी गैंग का लीडर है। वो बस लकी है, इसलिए वो रेड्डी गैंग का लीडर है। पर अब मैं उसे बताऊंगा कि लक से कुछ नहीं होता है, हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। कल स्कूल में मैथ्स ओलंपियाड का कंपटीशन है और मैं उसे उस कंपटीशन में हरा कर दिखाऊंगा। क्या तुम ये कर पाओगे? हाँ, बिल्कुल। अब हमारी स्कूल की इज्जत तुम्हारे हाथों में। डोंट वरी सर, जीतना इसके लिए मुश्किल काम नहीं है। ऑल द बेस्ट अबीर। थैंक यू सर, थैंक यू। ये हमारे स्कूल का स्टूडेंट है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ऑल द बेस्ट। ये स्कूल का प्रिंसिपल उस बास्टर्ड के पास क्यों खड़े हैं? ये ना उस ड्रामे पास का कोई नया ड्रामा होगा, फुल ऑन मूव में होगा। मैनिपुलेट करके लोगों को अपनी साइड कर लेना। टेंशन मत लीजिए आप, प्रिंसिपल सर ने उसे डांट ही रहे। वैसे भी आज सिर्फ क्लास में पढ़ाई से ज्यादा नींद पे फोकस रहता है इस बच्चे का। रेहान, तुम उन सब चीजों पे ध्यान मत दो, तुम बस अपना एग्जाम अच्छे से दो। इस कंपटीशन की आंसर शीट मुझे बहुत पहले ही मिल गई थी। नाउ आई विल शो यू कि असली चैंपियन कौन है। मैथ कंपटीशन अब शुरू होता है। दिमाग हिल रहा है, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। इसे क्या हो गया? ये कुछ लिख क्यों नहीं रहा? रेहान ने ठीक ही कहा था, इसे कुछ आता जाता नहीं है, ये सिर्फ अपने लक के भरोसे ही चल रहा है। क्लास में पूरा टाइम तो सोता रहता है, पक्का फेल होगा। अभी रेहान के सामने कुछ कर ही नहीं पाएगा। रेहान जरूर ये कंपटीशन जीतेगा और शहर के टॉप कॉलेज में उसका एडमिशन होगा। डोंट वरी सर, अभी के लिए कंपटीशन जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या फिर इससे किसी ने परेशान किया? अरे यार, आप लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। बस 5 मिनट। टाइम पूरा होने वाला है और इस लड़के ने कुछ नहीं लिखा। अबे ये तो एबीसीडी वाले सवाल है। अपन जिंदगी में भी तो ऐसी तुक्के में आके आ गया है। ABCD DCBA। डन सर, डन। क्या मैं चीटिंग करने के बाद भी इससे हार जाऊंगा? वो मैं समझ गया, वो अपने दिमाग में सब सवाल के जवाब सॉल्व कर रहा था और लास्ट मिनट में सब सवाल के जवाब लिख रहा है। ही इज अ जीनियस। टाइम खत्म हुआ, सारे स्टूडेंट्स अपनी आंसर शीट सबमिट कीजिए। आज किसी ने चीटिंग भी की होगी ना, तो भी अबीर को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर ऐसा है तो आज मैं इसे हरा कर रहूंगा। सॉरी सर, वो नाम लिखना भूल गया था। चलो जल्दी अपना नाम लिखो। सो सॉरी। अबीर के आंसर शीट पर रेहान का नाम और रेहान के आंसर शीट पर अबीर का नाम। बस काम हो गया। अगेन सॉरी सर।
कैसे गए आपके एग्जाम्स? एक नंबर गुरुजी, एक नंबर। यू आर रियली जीनियस। एक के बाद एक आंसर फटाफट लिख दिया। फिर क्या? वेल डन। मैं जानती थी अभी कभी फेल नहीं हो सकता। क्या लगता है तुम उस मनोज को हरा पाओगे? आपका बेटा हूँ, डेफिनेटली हरा दूंगा। That's like my boy. रेहान के जीतने के बाद सारी दुनिया हमारी फैमिली को पहचानेगी और ये सब होगा सिर्फ मेरे बेटे रेहान की वजह से। हेलो एवरीवन, रिजल्ट अभी अनाउंस होने वाला है, बस थोड़ी देर वेट कर लीजिए। आप सभी का इंतजार अभी खत्म होता है, हमें हमारा विनर मिल गया है और हमारे इस कंपटीशन के विनर हैं सनराइज स्कूल के मिस्टर अबीर सेठी। अपन पहुंच आ गया अपन। थैंक यू टीचर, थैंक यू। Yes, we got a first place competition. Wait, boss, तुमने तो कहा था मेरी क्लास में सोता रहता है, तो फिर ये कंपटीशन कैसे जीत सकता है? तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी रेहान। डैड, मेरे सारे आंसर्स करेक्ट थे। टॉप 3 में तो पक्का आऊंगा मैं। और सेकंड टॉपर है हमारे हॉरिजन इंटरनेशनल स्कूल के मिस्टर कासिम शेख और थर्ड आए हैं विद्या मंदिर के मनोज बिरारी। और बाकी स्टूडेंट्स अपने नाम के हिसाब से सामने वॉल पे लगी हुई लिस्ट पे अपने नाम चेक कर लीजिए। ये कैसे हो सकता है? और इसी के साथ मैं अनाउंसमेंट करता हूं कि अबीर 12वीं के एग्जाम दिए बिना शहर के टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलता है। कॉलेज जाने का सपना पूरा हो गया मैम। चलाया। सुबह 8 बजे। ये इस लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं है? टेस्ट पेपर MSQs का था। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका नाम लिस्ट से हटाया गया है, जिसे 0 मार्क्स मिले। मुझे ये समझ नहीं आता ऐसे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते ही क्यों है। रेहान, तुम्हारा नाम लिस्ट में क्यों नहीं है? होगा भी कैसे पापा, इसके 0 नंबर आए हैं। ये कंपटीशन कोई ट्रायल एंड एरर वाला नहीं है, एरर वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है। मैं रेहान के पेरेंट्स से जरूर मिलना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि उन्होंने उसकी पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं दिया। रेहान, तुमने सब लोगों के सामने हमारी नाक कटवा दी। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। आप रेहान के पेरेंट्स हैं? देखिए टीचर, कुछ गड़बड़ हुई है। दरअसल हम अबीर के पेरेंट्स हैं। ओह, तो आप अबीर के पेरेंट्स हो? जी नहीं सर, अपना इन लोगों से कोई लेना देना नहीं। क्या कह रहे हो अबीर बेटा? तुम्हारा हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं। चाची हूँ मैं तुम्हारी। और मैं चाचा हूँ बेटा। आप दोनों तो रेहान के साथ खड़े हैं, अपने ही बेटे का हाथ छोड़ रहे हो। जब माँ बाप ही बेशरम हो तो बेटा ही कैसा होगा। सुनिए सब लोग, अभी अभी पता चला है कि इस कंपटीशन में चीटिंग हुई है। मैं आप सभी को बता दूं कि इस चीटिंग से हमारी रैंकिंग को कोई असर नहीं पड़ने वाला। सर, जरूर इस अबीर ने चीटिंग की होगी, तभी तो ये फर्स्ट आया है। चाची, ऑर्गेनाइजर को शर्म आनी चाहिए। अगर चीटर भी फर्स्ट आ रहे हैं तो कंपटीशन का मतलब ही क्या है? कंपटीशन ही बंद कर दो। कौन चीटर है ये भी सभी को पता चल जाएगा। कैमरा फुटेज दिखाओ। चीटिंग करने वाले स्टूडेंट का नाम है रेहान सेठी। रेहान, तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। नहीं, मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। ये ऐसे ही बोल रहे होंगे, गलती से मेरा नाम आ गया होगा। कुछ नहीं है। क्या 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 ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं है। अरे कुछ अरे नहीं डैड, मैंने कुछ नहीं करा है डैड, कुछ नहीं करा है। मुझे फंसाया जा रहा है।
एक सेकंड रुक जाओ ना यार, एक सेकंड रुको। अब एक शब्द और नहीं। कौन सुन ली तुम्हारी? अब और नहीं। जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। हमारी परवरिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी रेहान? आज तुमने हमें ये दिन दिखा दिया। मॉम लेकिन एक बार मेरी बात तो सुनो। मुझे मॉम मत बोलो रेहान। रेहान आई कैनॉट बिलीव यार, तूने ये सब किया। बेटा अभी क्या तुम हमें माफ नहीं करोगे? अबीर बेटा हमें माफ नहीं करेगा? आखिर हम तेरे पेरेंट्स हैं बेटा। मिस्टर एंड मिसेस सेठी, बच्चों को पालने और कोसने में बहुत डिफरेंस होता है। मॉम डैड, आप दोनों ने बचपन से मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया है, बट फिर भी मैं अपने चचेरे भाई को नीचा दिखाता रहा। आई डोंट नो व्हाई बट I started hating him for no solid reason. मैं तो बस उस वक्त यही चाहता था कि आप सब मुझसे ज्यादा प्यार करें। वो क्या है ना, जब आप किसी सोच के साथ बड़े होते हैं तो वो सोच आपकी आदत बन जाती है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो सोच सही है या गलत। मुझे ये लगता है कि मैं आप लोगों का प्यार डिजर्व नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। रेहान, ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? ऐसा नहीं है रेहान, अभी भी हम तुमसे इतना ही प्यार करते हैं। रेहान तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और हाँ बेटा वादा करो कि आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। थैंक्स डैड। बैठो रेहान, खाना खाओ। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे मुझे हार का सामना करना पड़े। एनीवेज, आप सब प्लीज फूड एंजॉय कीजिए, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया, स्पेशली आप लोगों के लिए। रेहान, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? वो क्या है ना, आप लोगों को खाते देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यू नो, सर्विंग इज द बेस्ट थिंग दैट ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस। रेहान, खाने में क्या मिला था? इसे क्यों? रेहान, क्या किया तुमने? I did very wrong, अबीर के साथ, आप लोगों के साथ, और इसकी सजा मिलनी चाहिए और सजा मिलेगी, लेकिन आप लोगों को। रेहान, तुम हमें मारना चाहते हो? बेटा, मैं तुम्हारी माँ। रिलैक्स मॉम, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो बस आप लोगों के खाने में ये स्लीपिंग पिल्स मिलाई, तो मैं आपको नहीं मारूंगा, मारेंगे आपको ये बॉन एपेटाइट। रिया, अव्या, सरोज, तुम सब ठीक तो हो? ठीक हूँ मैं। वो सब ठीक है अंकल, पर आपको अभी को थैंक यू बोलना चाहिए। अगर वो टाइम पर नहीं आता ना तो पता नहीं क्या हो जाता। अबीर, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा अपना बेटा रेहान हम सबको जहर दे देगा, और तुम हमें बचाओगे। मानता हूँ कि हमारी गलती माफी करने के लायक तो नहीं है, पर हो सके अबीर तो हमें माफ कर देना प्लीज। अरे इतना टेंशन नहीं लेने का बिड़ू, तुम लोग जिंदा हो वही बहुत है। तुम लोग अपने को जो समझ रहे थे अपन, वो कभी था ही नहीं, और जो अपन कभी था ही नहीं, तुम लोग उसी के पीछे जबरदस्ती पड़े हुए थे। बिड़ू, दिखने में और होने में बहुत फर्क होता है। एक बात बताओ तुम लोगों को, अबीर और रघु रेड्डी में एक बात सेम टू सेम, क्या
साला दोनों को कभी अपनी फैमिली का साथ ही नहीं मिला। इसलिए अबीर जब डरपोक से डेयरिंग बन गया ना, तो उसके दिल में तुम लोगों के लिए इमोशन, फीलिंग वगैरह वगैरह सब खल्लास भिड़ो। इसलिए अपने को अभी तुम्हारे लिए ना कोई हमदर्दी है ना नफरत। अबीर, हमें हमारी गलतियों का एहसास है बेटा। समझ में नहीं आता किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया करूं। क्या तुमने हमें माफ कर दिया? अरे फिर क्या, और अभी अपन तुम लोग के साथ नहीं रह सकता क्योंकि अपना लाइफस्टाइल बहुत अलग है बिड़ू। चलो चलते हैं अपन। हाँ अबीर, यू नो आई डोंट अंडरस्टैंड योर कैरेक्टर। मैंने तेरा काम कर दिया था। जिस फैमिली ने तुझे कभी चैन से जीने नहीं दिया, उन्हें ऑलमोस्ट मार ही दिया था, लेकिन तू टाइम पर पहुंच गया और सब गड़बड़ कर दी। अब देखना, मुझे फिर से ये सब करना पड़ेगा। एंड रियली आई मीन इट। तू कितनी बार बचाएगा? I'm waiting.